नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में। क्योंकि एचडीएफसी बैंक से जो रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज के रिक्वायरमेंट्स है। फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस कैंडिडेट तक इस रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन सा जॉब के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और उस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपका नोटिफिकेशन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ एचडीएफसी बैंक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर मैं एक बार आपको लेके जाता हूँ। देखिए, जो टोटल जॉब है वो एचडीएफसी बैंक से आपको मिलेगा और पोस्ट का नेम है रिलेशनशिप मैनेजर। देखिए, सिर्फ यही पोस्ट नहीं है और कुछ अदर्स पोस्ट भी है। मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे अदर्स। तो अदर्स पोस्ट भी है, तो मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। फुल टाइम जॉब मिलेगा और देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई करिए। तो टोटल जो यहाँ पे बिजनेस एरियाज है वो देखा जाए तो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पोस्ट है। तो ये तो मैं पहले ही आपको डिस्कशन किया हूँ। और देखिए, बैंकिंग का जॉब है टोटली, और बेंगलुरु और आदर्स जो स्टेट है वहां पे आपको काम मिलेगा। अभी देखिए, इस एचडीएफसी बैंक के काम करने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव डेटा आपको दिखाऊंगा। जैसे ओवरव्यू की बात करूं तो मैनेजर लेवल का पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर का, और बेंगलुरु में मिलेगा और साथ ही साथ अदर स्टेट भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल डिटेल्स, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ए प्रोफाइल ऑफ क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स के प्रोफाइल को आपको हैंडल करना होगा। ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड इंश्योरिंग कस्टमर सॉल्यूशंस। तो कुछ इस तरीके से कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना होगा। साथ ही साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से देखा है तो मैनेज करना होगा आपको, मैनेज एंड बिल्ड relationship with the profile clients and ensure the banking needed are met। मतलब जितने सारे लोग बैंक में मीट करने के लिए आएंगे तो उसको जो फाइनेंशियल है, जो क्लाइंट्स है, उसको फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में आपको बातचीत करना होगा। यही आपका काम होगा। साथ ही साथ उसको ऑफर भी करना होगा, कुछ टॉलरेट करना होगा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के ऊपर, क्लाइंट्स को, इंक्लूडिंग जो लोन्स है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर। इस तरीके से प्रोडक्ट आपको बेचना होगा, स्पीच करना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस बैंकिंग के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसके ऊपर आपको टोटली आपको मार्केटिंग करना होगा। तो इस तरीके से डेटा आपको दिया गया है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, मतलब आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो टोटली फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आपका स्किल ज्यादा रहेगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब आपका आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रांग सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज ओरिएंटेशन आपको स्किल होना चाहिए, मतलब कस्टमर के साथ बातचीत करने का, जो स्पीच करने का जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बैंकिंग प्रोडक्ट के ऊपर, कौन सा बैंक में प्रोडक्ट है जिसको आपको पिच करना है, सर्विसेज के ऊपर, इसके ऊपर एडवांटेज आपको आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि फास्ट पेसेस एंड टारगेट ओरिएंटेड जो जॉब है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा। सैलरी बेनिफिट क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा आपका क्वालिफिकेशन वाइज, और आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली आपको कितना सैलरी मिलेगा। क्योंकि अगर आप फ्रेशर से तो आपको कम सैलरी मिलेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जैसे एम्प्लॉय पैकेज जितने होते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही साथ टाइम, मतलब पेड टाइम ऑफ, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेगा। तो ये तो था जॉब का पूरा डिटेल्स। अभी चलो इसको अप्लाई करने के स्टेप में आपको बता रहा हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, एक ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस लिंक में जाना है। तो इस लिंक में जाने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए बहुत अलग अलग जगह पे यहाँ पे आपको काम का लोकेशन दिया गया है। आप लोकेशन खुद चूज कर सकते हैं, तो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो चूज कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, अलग अलग जगह है, तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आप तो चूज कर ही सकते हैं। तो मैं एक बार कोई जगह चूज कर लेता हूँ, मान के चलिए मैं कोलकाता चूज किया, उसके अगेंस्ट में कोई भी जॉब नहीं है।
तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटली लोकेशन वाइज चूज कर लिया, मतलब सारे लोकेशन को यहाँ पे शो करेगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कोची भी है, साथ ही साथ कन्नौर भी है, तो बेंगलुरु भी है, मुंबई है, पुणे है, इस तरीके से अलग अलग जगह मिलेगा। लोड मोड में जाना है तो और भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर, देखिए यहाँ पे बताया गया है रिलेशनशिप मैनेजर। तो इसके लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएट MBA 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका टाइटल वगैरह, आपका नेम वगैरह सब कुछ डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जेंडर कौन सा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। मान के चलिए मुझे इंग्लिश आते हैं, हिंदी आते हैं, तो वो चूज करिए। अदर्स भी कुछ लैंग्वेज है तो वो भी डालिए। उसके बाद आपको मतलब जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डालना होगा। आपका स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, वो डालना। तो सब कुछ जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ऑल्टर्नेट मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा आपका जो मोबाइल नंबर है ऑल्टर्नेट मोबाइल नंबर कुछ अलग घर के कुछ नंबर सबको देना होगा। अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप डालिए, नहीं तो घर के व्यक्ति का कोई नंबर दे दीजिए, क्योंकि जब कांटेक्ट किया जाएगा अगर आपके फोन में नहीं लगा तो दूसरे नंबर पर वो कंपनी कांटेक्ट करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या है वो डालिए। आपका उसके साथ साथ आपका बाकी डिटेल्स भी डालना होगा, जैसे आपको कौन सा कॉलेज से पास आउट हुआ है, कितने परसेंटेज नंबर्स है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर्स है तो इसको डालने का जरूरत नहीं है, अगर फ्रेशर नहीं है तो बाकी डिटेल्स को डालिए। और अदर्स इन्फॉर्मेशन में आपको ये डालना होगा, आपका मतलब प्रेफरेंस कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस चूज करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट रिलेशनशिप, तो मतलब यहाँ पे वो भी डालना होगा। उसके साथ साथ बाकी डिटेल्स डालने के बाद एक रिज्यूम आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। रिज्यूम के मतलब है एक CV आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सिंपल स्टेप है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट होगा एक CV का, तो CV तैयार करके रखिए और उसके बाद अप्लाई करिए। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।